Hello everyone, my name is Udisha. Welcome back to my YouTube channel Unrevel Study. In today's video, I'm covering the remaining part of Unit 2, The Unreached Learner, from the book BEGS 185 English Language Teaching. This is from Block 1, Knowing the Learner. If you have not watched part 1 of this unit yet, I have added the link in the description below. Do check it out for better understanding and continuity. So let's get started with today's topic. So our first point is teaching English to the underprivileged learner. underprivileged learner के लिए इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट ही नहीं, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि ना तो उनके पास घर में कोई बोलने वाला होता है इंग्लिश और ना ही उन्हें प्रॉपर एक्सपोजर मिलता है। जो टेक्स्ट बुक भी होती हैं वो उन बच्चों के लिए बनाई जाती हैं जिनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज होते हैं और बैकग्राउंड नॉलेज होती है, लेकिन ये लर्नर्स उन रिसोर्सेज के बिना ही स्कूल आते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम उनके लिए इंग्लिश टीचिंग एक ऐसी अप्रोच से बनाएं जो बहुत ही यूनिक हो, जहां उनकी रियल लाइफ और नीड्स को ध्यान में रखा जाए। द नीड फॉर इंग्लिश अमंग्स द अंडर प्रिविलेज्ड। आज के टाइम में इंग्लिश सिर्फ एक फॉरेन लैंग्वेज नहीं रही, बल्कि हर जगह यूज़ होती है, जैसे स्कूल बुक्स, स्ट्रीट साइन, ATM, इवन यूट्यूब। अगर किसी लर्नर को हायर एजुकेशन, अच्छी जॉब या टेक्नोलॉजी का एक्सेस चाहिए तो उसे इंग्लिश आनी चाहिए। इंडिया जैसे मल्टीलिंगुअल कंट्री में इंग्लिश एक कॉमन लिंक भी बन गया है, जैसे तमिल स्पीकर और पंजाबी स्पीकर इंग्लिश में ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अंडर प्रिविलेज लर्नर्स के लिए इंग्लिश सीखना उनका फ्यूचर सिक्योर करना एक ज़रूरी स्टेप है, वरना वो हमेशा ही पीछे रह जाएंगे। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम फेस बाय अनप्रिविलेज लर्नर इन लर्निंग इंग्लिश। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो इन बच्चों को फेस करनी पड़ती है। फर्स्ट, फियर ऑफ इंग्लिश। ग्रामर डिफ़िकल्ट लगती है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, वो भी इनके लिए प्रॉब्लम होता है। कॉम्प्लेक्स स्पेलिंग्स होती हैं और इनको स्पेलिंग्स में कोई लॉजिक भी नहीं नज़र आता। सेकंड पॉइंट, लैंग्वेज लोड एंड पुअर रीडिंग स्किल्स। ऑलरेडी ये जो बच्चे होते हैं ये रीजनल लैंग्वेज में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, क्योंकि इनका जो अपना ट्राइबल लैंग्वेज होता है या फिर जो भी डायलेक्ट वहाँ पे यूज़ होता है, इनको सिर्फ वही आता है। तो जब ये स्कूल जाते हैं और किसी भी तरीके की रीजनल लैंग्वेज सीखते हैं तो ये वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ऊपर से इंग्लिश ऐड ऑन हो जाती है तो इनका प्रेशर और बढ़ जाता है। जब बच्चे स्कूल ही नहीं गए होते पहले, तो इनके अंदर फोनिक अवेयरनेस होती ही नहीं है और ना ही इन्हें अर्ली रीडिंग हैबिट्स डाली जाती हैं, जिसकी वजह से इनकी रीडिंग स्किल्स एकदम पुअर हो जाती हैं। थर्ड पॉइंट, एलिनेशन फ्रॉम लर्निंग मटेरियल। जब टेक्स्ट बुक उनके कल्चर से मैच ही नहीं करता, जैसे कि स्नोमैन बनाना, ऐसी जो स्टोरीज़ होती हैं या फिर फॉरेन फेस्टिवल्स वगैरह की, तो ये सब चीज़ों से जो है वो बच्चे कनेक्ट ही नहीं कर पाते। और टीचर्स भी जब उन्हें वीक समझ लेते हैं या फिर उन्हें कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई नहीं करते या उनके क्वेश्चंस को इग्नोर करते हैं, तो वो और भी ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं और अनफेमिलियर टॉपिक जो हैं वो कॉन्स्टेंट कन्फ्यूजन उनके माइंड में क्रिएट करते हैं। फोर्थ, लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम टीचर। जब एक टीचर ये अज्यूम कर लेता है कि बच्चा नहीं समझ पाएगा और उस पर ध्यान ही नहीं देता, हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि कैसे टीचर्स जो है वो बायस्ड होते हैं और बच्चों को क्लास में पीछे बिठाते हैं ऐसे बच्चों को। बल्कि टीचर्स को उन्हें आगे बिठाना चाहिए, उन पर ज़्यादा अटेंशन पे करनी चाहिए, क्योंकि जो प्रिविलेज लर्नर्स हैं वो तो इन स्टोरीज़ के साथ जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे, बट वो बच्चे नहीं कर पाएंगे। टीचर्स को कंटेंट भी बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में पढ़ाना चाहिए और बच्चों को रियल लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाना चाहिए। तो हमने पढ़ लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो अंडर प्रिविलेज लर्नर फेस करता है। अब हम इन्हें हेल्प कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले, मेंटरिंग द लर्नर। जब टीचर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं गोल सेट करने में, तो जो एक लर्नर है वो भी अपने एंड से मेहनत करता है। सेकेंड पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। जब आप इन लर्नर से ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं, उन्हें डिसीजन मेकिंग का चांस देते हैं, जैसे कि कौन सी स्टोरी लिखना है या कौन से टॉपिक चूज करना है, तब वो फील करते हैं कि टीचर्स उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ रिलेवेंट टॉपिक। उनकी लाइफ से रिलेट करते हुए टॉपिक का सिलेक्शन, ये उन्हें मौका ज़रूर मिलना चाहिए। अगर आप उनसे सिटी मॉल के पैराग्राफ लिखने को बोलेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे,
लेकिन अगर आप उनसे मेरा गांव या मेले का दिन ये सब लिखने के लिए बोलेंगे तो उनका इंटरेस्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। फोर्थ पॉइंट, एडिक्वेट स्काफोल्डिंग एंड सपोर्ट। सपोर्ट का नेक्स्ट लेवल होता है स्काफोल्डिंग, मतलब टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना, उनको एक्सप्लेन करना और ग्रुप वर्क करवाना जिसमें पीयर्स हेल्प कर सके। ग्रामर को सेपरेट सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ाना चाहिए, हमेशा उसे राइटिंग टास्क में इंक्लूड करना चाहिए और इतना नेचुरली इंक्लूड करो कि बच्चों को ग्रामर अलग से पढ़ाने के टाइम पे जो बर्डन फील होता है वो ना फील हो। नेक्स्ट पॉइंट, यूज मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंग्विज्म, उनका अपना लैंग्वेज बेस यूज़ करना। शुरुआत में अगर वो अपनी मदर टंग में बोल रहे हैं तो उन्हें क्लास में अलाउ करना चाहिए, चाहे फिर स्लोली स्लोली उनको इंग्लिश में शिफ्ट कराएं। ऐसे लर्नर्स को कंप्लीट सेंटेंस बोलने के लिए, जैसे कि इंग्लिश में कंप्लीट सेंटेंस बोलने के लिए इन्हें कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए। शुरू में एक वर्ड या फिर कोई एक फ्रेज भी अगर वो इंग्लिश में बोल रहे हैं तो वो भी इनफ होता है। जब वो टास्क कंप्लीट करने का सेटिस्फेक्शन फील करते हैं तभी लर्निंग शुरू होती है। तो चलिए बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। हमने इस यूनिट में देखा कि कैसे अंडर प्रिविलेज लर्नर्स को एजुकेशनल बैरियर फेस करने पड़ते हैं। इंग्लिश जो है इनके लिए एक बहुत स्पेशल डिफ़िकल्टी बन जाती है ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपोजर। टीचर्स को हमेशा बच्चों को इमोशनल, एकेडमिक और कल्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। करिकुलम, कंटेंट और जो भी टीचिंग मेथड है वो हमेशा ऐसे बच्चों के रियल लाइफ से, उनके कल्चर से कनेक्ट होने चाहिए, तभी वो रिलेट कर पाते हैं। विद द राइट स्ट्रैटेजीज these learner can succeed too. So that's all for today's video. I have now completed the entire unit 2, the unreached learner. If you found this video helpful, please give it a like, share and subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon so you never miss an update. If you have not watched part 1 yet, the link is in the description below and also at the end of this video. And if you missed unit 1, I have added the playlist link there as well. Do check it out. I'll see you in the next video with another interesting topic. Thank you for watching. Keep learning, keep growing. I'll see you in the next one. Till then, stay tuned. Bye bye.